राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 10। इज़राइल के राजघराने की हत्या। समारिया में आहाब के 70 पुत्र थे। येहू ने पत्र लिखकर उन्हें समारिया के इज़राइली पदाधिकारियों, नेताओं और आहाब के पुत्रों के अभिभावकों के पास भेजा। उसमें यह लिखा हुआ था, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे स्वामी के पुत्र हैं, रथ और घोड़े, किलाबंद, नगर और शस्त्र हैं। ज्यों ही यह पत्र अपने पास पहुँचे, तुम अपने स्वामी के पुत्रों में सबसे योग्य और ईमानदार को चुनो और उसे उसके पिता के सिंहासन पर बिठाकर अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। इससे वे भयभीत हो गए और सोचने लगे, देखो, जब दो राजा मिलकर भी उसके सामने नहीं टिके तो हम कैसे उसका सामना कर सकेंगे। महल के प्रबंधक, नगर प्रशासक, नेताओं और अभिभावकों ने येहू को यह संदेश भेज दिया, हम आपके सेवक हैं और हम आपकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ करेंगे। हम किसी को राजा नियुक्त नहीं करेंगे, आप वही कीजिए जो आप उचित समझे। येहू ने उन्हें दूसरा पत्र भेज दिया जिसमें लिखा था, यदि तुम सचमुच मेरे पक्ष में हो और मेरे आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हो तो अपने स्वामी के पुत्रों के सिर लेकर कल इसी समय मेरे पास यिज्रेल आ जाओ। उस समय राजा के 70 पुत्र नगर के उन प्रतिष्ठित नगरों के यहाँ थे जो उनका पालन पोषण करते थे। चिट्ठी मिलने के बाद उन्होंने राजा के उन 70 पुत्रों को मार डाला और उनके सिर टोकरियों में डालकर येहू के पास यिज्रेल भेज दिया। जब दूत ने आकर येहू से कहा, वे राजपुत्रों के सिर ले आए हैं, तो उसने यह आदेश दिया, कल सवेरे तक फाटक के पास उनके 2 ढेर बनवाओ। सवेरे बाहर निकलकर उसने सब लोगों से कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने स्वयं अपने स्वामी से विद्रोह किया और उसकी हत्या की, किंतु किसने इन सब की हत्या की? इसलिए यह जान लो कि प्रभु ने आहाब के घराने के विषय में जो कुछ कहा था उसका एक भी शब्द व्यर्थ नहीं होगा। उसने अपने सेवक एलिया द्वारा जैसा कहा था, प्रभु ने वैसा ही किया है। इसके बाद येहू ने आहाब के घराने के जो लोग यिज्रेल में बच गए थे, उनके सब बड़े अधिकारियों, उसके घनिष्ठ मित्रों और उसके याजकों को सबको मरवा डाला। उसने एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। राज संबंधियों की हत्या। इसके बाद वह समारिया चला गया। रास्ते में चरवाहों के बेत एकेद नामक स्थान के पास येहू की भेंट यूदा के राजा आहाजिया के भाई बंधुओं से हुई। उसने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम आहाजिया के भाई बंधु हैं, हम राजा के पुत्रों और राजमाता के पुत्रों से मिलने आए हैं। येहू ने कहा, इन्हें जीवित पकड़ लो। उन्होंने उन्हें जीवित पकड़ लिया और बेत एकेद के कुएं के पास उन 40 आदमियों का वध किया। उसने उनमें एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। यू और यहोनदाब। वह वहाँ से आगे बढ़ा और उसकी भेंट रेकाब के पुत्र यहोनदाब से हुई, जो उससे मिलने आया था। येहू ने उसे नमस्कार किया और पूछा, क्या तुम्हारा हृदय मेरे हृदय के प्रति उस तरह ईमानदार है जिस तरह मेरा हृदय तुम्हारे हृदय के प्रति ईमानदार है? यहोनदाब ने उत्तर दिया, जी हाँ। इस पर येहू ने कहा, यदि है तो मुझसे हाथ मिलाओ। उसने उसे हाथ मिलाया और येहू ने उसे अपने रथ पर बिठाकर कहा, मेरे साथ आओ और प्रभु के लिए मेरा उत्साह देखो। दोनों येहू के रथ पर आगे बढ़े। समारिया पहुंचकर येहू ने नगर में रहने वाले आहाब के शेष संबंधियों की हत्या की, जैसा प्रभु ने एलिया से कहा था। उसने उन सबों का विनाश किया। बालदेव के पुजारियों की हत्या। इसके बाद येहू ने सब लोगों को बुलाकर उनसे कहा, आहाब ने तो बालदेव की कम पूजा की, येहू उसकी अधिक पूजा करेगा। तुम बालदेव के सब नबियों, उसके सब सेवकों और पुजारियों को मेरे पास बुला लाओ, कोई भी छूटने ना पाए, क्योंकि मैं बालदेव का एक महायज्ञ चढ़ाना चाहता हूँ। जो उपस्थित नहीं होगा वह जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। येहू छल से बालदेव के पुजारियों का विनाश करना चाहता था। येहू ने बालदेव के आदर में एक धार्मिक सभा का आयोजन करने का आदेश दिया। येहू ने समस्त इज़राइल में इसकी घोषणा करवाई। सभी बाल पुजारी आ गए, एक भी अनुपस्थित नहीं रहा। बाल का मंदिर एक छोर से दूसरे छोर तक भर गया।
इसके बाद येहू ने वस्त्र भंडार के अध्यक्ष को आज्ञा दी, प्रत्येक बाल पुजारी के लिए एक एक वस्त्र लाओ। वह उनके लिए वस्त्र लाया। तब येहू ने रेकाब के पुत्र यहोनादाब के साथ बाल के देवालय में जाकर बाल के पुजारियों से कहा, अच्छी तरह देख लो कि कहीं तुम्हारे बीच कोई प्रभु भक्त तो नहीं, तुम में केवल बाल पुजारी हो। इसके बाद येहू और यहोनादाब यज्ञ और होम बलियां चढ़ाने मंदिर के भीतर गए। येहू ने 80 आदमियों को बाहर खड़ा कर उन्हें चेतावनी दी थी, यदि तुम में से कोई व्यक्ति इन मनुष्यों में जिन्हें मैं आज तुम्हारे हाथ देता हूँ किसी को भी बचकर निकल जाने देगा तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। होम बलि चढ़ाने के बाद येहू ने अंगरक्षकों और नायकों को आदेश दिया, अंदर जाकर उन्हें मार डालो, एक भी बचकर निकलने ना पाए। अंगरक्षकों और नायकों ने उन्हें तलवार के घाट उतार दिया और उनकी लाशों को बाहर फेंक दिया। तब उन्होंने बाल के देवालय के अंदर जाकर बाल के देवालय का सामान बाहर निकालकर उसे जला डाला। फिर उन्होंने बाल की मूर्ति नष्ट कर दी, बाल का देवालय गिरा दिया और उसे शौचालय बना डाला। आज तक वह वही है। येहू का शासनकाल। इस प्रकार येहू ने इज़राइल से बाल की पूजा समाप्त की, किंतु नाबाट के पुत्र यरोबोआम ने इज़राइल से जो पाप करवाए उनसे येहू विमुख नहीं हुआ। उसने बेतेल और दान में सोने के बछड़ों की पूजा समाप्त नहीं की। प्रभु ने येहू से कहा, तुमने वही किया जो मेरी दृष्टि में उचित है और तुमने मेरी इच्छा के अनुसार आहाब के घराने के साथ व्यवहार किया, इसलिए तुम्हारे वंशज चौथी पीढ़ी तक इज़राइल के सिंहासन पर बैठेंगे। परंतु येहू ने प्रभु इज़राइल के ईश्वर की संहिता का सारे हृदय से पालन करने का ध्यान नहीं रखा। यरोबोआम ने इज़राइल से जो पाप करवाए थे येहू उनसे विमुख नहीं हुआ। उन्हीं दिनों प्रभु ने इज़राइल देश को छिन्न भिन्न करना प्रारंभ किया। हज़राएल ने इज़राइलियों को यार्दन के पूर्व के सब प्रांतों में पराजित किया, अर्थात अर्नोन घाटी के पास अरोएर से लेकर बाशान तक, गिलियाद, गाद, रुबेन और मनसे तक। येहू की मृत्यु। येहू का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप और उसकी विजयों का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। येहू अपने पितरों से जा मिला और उसे समारिया में दफना दिया गया। उसका पुत्र यहोआहाज उसकी जगह राजा बना। येहू ने समारिया में इज़राइल पर 28 वर्ष तक शासन किया। अतलिया द्वारा राजकुल का विनाश। अध्याय 11। जब आहाजिया की माता अतलिया ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है तो वह समस्त राजकुल का विनाश करने लगी। परंतु राजा यहोराम की पुत्री और आहाजिया की बहन यहोशेबा ने आहाजिया के पुत्र योआश को चुपके से उन राजकुमारों से अलग कर दिया जिनकी हत्या हो रही थी और उसे उसकी धाई के साथ शयन कक्ष में रखा। इस प्रकार वह अतलिया से छिपा रहा और बच गया। वह 6 वर्ष तक गुप्त रूप से प्रभु के मंदिर में उसके साथ रहा। उस समय अतलिया समस्त देश का शासन करती थी। 7वें वर्ष यहोयदा ने कारियों के शतपतियों और अंगरक्षकों को बुला भेजा। उसने उन्हें प्रभु के मंदिर के अंदर ले जाकर उनके साथ समझौता कर लिया और शपथ दिलाकर उन्हें राजकुमार को दिखाया। तब उसने उन्हें आदेश दिया, तुम्हें यह करना होगा, तुम में से जो लोग विश्राम दिवस पर काम पर आते हैं उनमें 1/3 राजभवन की रक्षा करते हैं, 1/3 सरू नामक फाटक पर तैनात है और 1/3 अंगरक्षकों के पीछे फाटक पर तैनात हैं। तुम मंदिर के प्रवेश पर पहरा दोगे। तुम्हारे 2 दल जो विश्राम दिवस पर कार्य मुक्त होंगे प्रभु के मंदिर में राजा के पास रहेंगे। तुम शस्त्र सज्जित होकर राजा के चारों ओर उनकी रक्षा करोगे। जो व्यक्ति तुम्हारा घेरा पार करना चाहेगा उसे मार दिया जाएगा। राजा जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ तुम भी उनके निकट रहोगे। शतपतियों ने याजक यहोयादा के आदेश का पूरा पालन किया। प्रत्येक व्यक्ति अपने आदमियों को जो विश्राम दिवस पर पहरे से छूट गए और जो विश्राम दिवस पर पहरे पर आए थे दोनों को लेकर याजक यहोयादा के पास आया।
याजक ने शतपतियों को प्रभु के मंदिर में सुरक्षित राजा दाऊद के भाले और ढालें दे दी। अंगरक्षक मंदिर के दक्षिण कोने से उत्तरी कोने तक वेदी और मंदिर के सामने हाथ में अस्त्र लिए खड़े हो गए। तब यहोयदा ने राजकुमार को बाहर लाकर उसे मुकुट और राज चिन्ह पहनाए और राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। सब तालियां बजाकर चिल्ला उठे, राजा की जय। अतल्याह की हत्या। अतल्याह लोगों का जयकार सुनकर प्रभु के मंदिर में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार सेनापतियों और तुरही बजाने वालों के साथ मंच पर खड़ा है। देश भर के लोग आनंद मना रहे हैं और तुरहियां बज रही है। इस पर अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर चिल्ला उठी, यह राजद्रोह है, राजद्रोह है। याजक यहोयदा ने सेना के सेनापतियों से कहा, उसे बाहर ले जाओ। जो उसके साथ जाए उसे तलवार के घाट उतार दो, क्योंकि याजक ने कहा था कि प्रभु के मंदिर में उसका वध नहीं किया जा सकता है। वे उसे पकड़कर अश्व फाटक से होकर राजमहल ले गए। वहां उसका वध कर दिया गया। राज सिंहासन पर योआश। तब यहोयदा ने प्रभु राजा के जनता के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे जनता फिर प्रभु की प्रजा बन जाए। इसके बाद देश भर के लोगों ने बाल के मंदिर जाकर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने वेदियों और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहित मन्नात को वेदियों के सामने मार डाला। याजक ने प्रभु के मंदिर पर पहरा बिठा दिया। इसके बाद उसने सेनापतियों, कारियों, अंगरक्षकों और देश के सब लोगों को बुलाया और वे राजा को प्रभु के मंदिर से नीचे ले जाकर अंगरक्षकों के द्वार से होते हुए राजमहल ले गए। वहां राजा राजकीय सिंहासन पर विराजमान हुआ। देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया। अतल्याह को राजमहल में तलवार के घाट उतारा गया था। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6। पुत्र, अपने पिता का आज्ञाओं का पालन करो। अपनी माता की सीख अस्वीकार ना करो। उन्हें अपने हृदय में संजोए रखो। उन्हें अपने गले में बांध लो। वे तुम्हारे सभी मार्गों में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेंगी। वे तुम्हारी सैया के पास तुम्हारी रखवाली करेंगी और तुम्हारे जागने पर तुमसे बातचीत करेंगी, क्योंकि ये आज्ञाएं दीपक है। यह शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट जीवन मार्ग है, जिससे तुम व्यभिचारिणी से और परस्त्री के प्रलोभन से सावधान रहो। तुम अपने हृदय में उसके सौंदर्य की अभिलाषा मत करो। तुम उसके कटाक्ष के शिकार मत बनो, क्योंकि वैश्या तो रोटी के टुकड़े से खरीदी जा सकती है, किंतु व्यभिचारिणी तुम्हारे जीवन का विनाश करती है। क्या कोई अपने पल्ले में आग बांधेगा और उसके कपड़े नहीं जलेंगे? क्या कोई जलते अंगारों पर चलेगा और उसके पैर नहीं झुलसेंगे? यही हाल उसका है जो अपने पड़ोसी की पत्नी के पास जाता है। जो उसका स्पर्श करता वह बिना दंड के नहीं रहेगा। लोग उस चोर का तिरस्कार नहीं करते जो अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करता है। फिर भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसे 7 गुनी क्षतिपूर्ति करनी और अपने घर की सारी संपत्ति देनी पड़ती है। परस्त्री गमन करने वाला ना समझ है, क्योंकि वह ऐसा करने पर अपना ही सर्वनाश करता है। वह पीटा जाएगा, वह बदनाम होगा और उसका कलंक कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि ईर्ष्या पति का क्रोध भड़काती है और वह प्रतिशोध लेते समय दया नहीं करेगा। तुम कितना ही क्यों न देना चाहो, वह क्षतिपूर्ति
स्वीकार नहीं करेगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15। पुनर्जीवित शरीर। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है, मृतक कैसे जी उठते हैं? वे कौन सा शरीर लेकर आते हैं? अरे मूर्ख, तू जो बोता है वह जब तक नहीं मरता तब तक उसमें जीवन नहीं आ जाता। तू जो बोता है वह बाद में उगने वाला पौधा नहीं, बल्कि नीरा दाना है, चाहे वह गेहूं का हो या दूसरे प्रकार का। ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे शरीर प्रदान करता है, प्रत्येक दाने को उसका अपना शरीर। प्रत्येक देह एक जैसी नहीं होती। मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और मछलियों की देह अपने अपने प्रकार की होती है। आकाशीय देह पिंड होते हैं और पार्थिव देह पिंड, किंतु आकाशीय देह पिंडों का तेज एक प्रकार का है और पार्थिव देह पिंडों का दूसरे प्रकार का। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का तेज अपने अपने प्रकार का होता है, क्योंकि एक नक्षत्र का तेज दूसरे नक्षत्रों के तेज से भिन्न है। मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है। जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। एक प्राकृत शरीर बोया जाता है और एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है। प्राकृत शरीर भी होता है और आध्यात्मिक शरीर भी। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवंत दायक आत्मा। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृत है, इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। भाइयों, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि नीरा मनुष्य ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता और नश्वरता अनश्वरता की अधिकारी नहीं होती। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ। हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। जब यह नश्वर शरीर
अनश्वरता को धारण करेगा। जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है, और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहें, और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप निरंतर उनका कार्य करते रहें।